नंबर 2 में सोल्व दी फॉलोइंग होमोजेन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अगर इसकी हमने डेरिवेटिव ली, उसके बाद अगर डी वाई के साथ भी कोई एक्स वाई आ रहा है और एक्स माइनस वाई के साथ डी एक्स आ रहा है, मतलब इस तरह तो नहीं है कि हम बात करते हैं कि डी वाई और डी एक्स एक्स माइनस वाई प्लस वन फिर एक्स प्लस वाई, इस तरह इक्वेशन कोई नहीं आ रही ना। और इस तरह अगर कोई इक्वेशन हो तो फिर बात करें। तो इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए तो वो क्या होती है, नॉन होमोजेनियस। और ये जो आ जाए वो क्या होता है, बात करें अगर x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हमारे पास डी वाई, फिर यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई, यहाँ पे डी एक्स, और डी एक्स को यहाँ पे ले आए और यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो इस जगह पे अगर ये लिख दूं डी वाई और डी एक्स तो क्या आएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक समझो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को सपोज करेंगे किसके इक्वल, vx के। तो डी वाई और डी एक्स लिखा, जहां पे x होगा तो वहां पे क्या लिखेंगे vx, और यहाँ पे भी x प्लस ये भी vx। तो डी वाई और डी एक्स, उसके बाद x यहाँ से कॉमन लिया तो x कैंसल, तो क्या बचा वन माइनस वी, यहाँ पे भी x कैंसल कॉमन लिया तो वन प्लस वी बचा। जब वन प्लस वी बचा तो इसका मतलब x x से क्या हो गया कैंसल, तो बाकी क्या बचा डी वाई और डी एक्स वन माइनस वी और वन प्लस वी। तो ये इसका आंसर है। ठीक, अगर मैं इसकी डेरिवेटिव लूं, इसकी y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डेरिवेटिव लूंगा डी वाई और डी एक्स, यहाँ पे डी और डी एक्स वी एक्स, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू के इक्वल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी ले रहे हैं। तो इसका मतलब जब डेरिवेटिव है डी और डी एक्स यू इंटू वी तो क्या करेंगे v से u की डेरिवेटिव, फिर u से v की डेरिवेटिव। तो देखो जब यहाँ पे ये तो डी वाई और डी एक्स आ गया, अब मुझे बताओ v हमने क्या लिया x, फिर डेरिवेटिव लेंगे u की, तो u हमने क्या लिया v, उसके बाद फिर यहाँ पे v सेम, फिर डेरिवेटिव लेंगे किसकी लेंगे x की। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा डी वाई और डी एक्स फिर डी वी और डी एक्स, उसके बाद प्लस वी और डी एक्स रेडी वन। तो यहाँ पे क्या हो गया डी वाई और डी एक्स फिर एक्स डी वी और डी एक्स प्लस वी। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को नाम यहाँ पे वन देते हैं, और ये इक्वेशन हम यहाँ पे से समझो कि इसको हम टू नाम देते हैं। तो अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, इसमें कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे। जब कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे तो इसका मकसद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू डी वाई और डी एक्स। तो डी वाई और डी एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे क्या आया वन माइनस वी वन प्लस वी, और यहाँ पे क्या आया एक्स डी वी और डी एक्स प्लस का वी, ये प्लस का यहाँ पे माइनस। जब इसकी मैं बात करूं ये वन माइनस वी वन प्लस वी माइनस का वी, और यहाँ पे एक्स डी वी और डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वन माइनस वी और यहाँ पे वन प्लस वी और यहाँ पे माइनस का वी है, अगर इसकी एलसीएम होगा ये वैल्यू इधर आ जाएगी, वन माइनस वी माइनस वी वन प्लस वी यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे वन माइनस वी माइनस का वी स्क्वायर। अब क्या होगा वन माइनस टू वी माइनस का टू माइनस का वी स्क्वायर, तो यहाँ पे वन प्लस वी।
ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या गया 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी। अब एक्स डी वी और डी एक्स, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू डिवाइड कर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर यहाँ पे क्या डिवाइड करेगी, और x को डिवाइड कर यहाँ पे मल्टीप्लाई, x यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टर्म को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, dx यहाँ पे x, फिर आ गया 1 प्लस वी और 1 माइनस 2 वी, फिर माइनस का v स्क्वायर, तो यहाँ पे लग गया हमने dx। टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो मीन्स यहाँ पे लिखा dx और यहाँ पे x, उसके बाद यहाँ पे क्या आया 1 प्लस वी dv और 1 माइनस 2 वी, फिर वी स्क्वायर। अगर मैं इसकी डेरिवेटिव लूं यहाँ पे 1 माइनस 2 वी स्क्वायर, अगर इसकी मैं डेरिवेटिव लूं, अगर इसकी मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा माइनस का 2, क्या आएगा माइनस का 2v। उसके बाद अगर माइनस को मैं कॉमन लूं तो मैं जब माइनस को मैं कॉमन लूंगा तो ये कुछ यूं बनेगा 1 प्लस वी बनेगा। इसका मकसद कि मैं यहाँ पे क्या करूं, इस टर्म में मैं क्या करूं, -2 को 1 करवा दूं मल्टीप्लाई, दूसरा में -1/2 को क्या करवा दूं डिवाइड। अब बताओ, अब इस वैल्यू में इस वैल्यू में कोई फर्क है? तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम x प्लस सी, फिर यहाँ पे -1/2 नेचुरल लोगरिथम 1 माइनस 2v माइनस पी, तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे माइनस इनवर्स का है, तो इनवर्स का है तो मैं इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह ले सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दिया नेचुरल लोगरिथम x, उसके बाद माइनस को यहाँ पे रखा, फिर नेचुरल लोगरिथम 1 माइनस 2v और माइनस का v स्क्वायर यहाँ पे 1/2। ठीक है, मुझे ये बताओ कि v हमने किसके क्यों लिया था, y इक्वल टू vx के क्यों लिया था? जब vx है तो x को डिवाइड करूँ तो y/x आ जाएगा v। जब इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे 1 माइनस 2v माइनस का v स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या आएगा y/x, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे y/x पे होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2y/x, तो यहाँ पे y स्क्वायर अपान में x स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा, 2xy माइनस y स्क्वायर अपान में x स्क्वायर। तो मीन्स अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या प्लस का सी, जब नेचुरल लोगरिथम x प्लस सी लिखा, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 प्लस में यहाँ पे माइनस है, माइनस 2x y, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर, और इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है। जब इसके ऊपर स्क्वायर में स्क्वायर रेडिकल की साइड लेंगे, ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, अब यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम एक्स प्लस सी माइनस नेचुरल लोगरिथम यहाँ पे क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या है एक्स। जब सेकंड लॉ यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लोगरिथम एक्स प्लस सी यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस से माइनस प्लस, तो नेचुरल लोगरिथम एक्स आ जाएगा। तो नेचुरल लोगरिथम वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल, तो अब क्या बचा माइनस नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर
माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। उसके बाद अगर माइनस को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, माइनस को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो कांस्टेंट वैल्यू में निगेटिव वैल्यू, अभी प्लस माइनस की कोई भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सी के, तो मीन्स आप यहाँ पे सी रख सकते हो। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 6x 2y स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4xy। अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन है। उसके बाद इसको क्या करना, अभी यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं बात यहाँ पे क्या dy इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब इसकी मैं बात करूं 6x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या हमारे पास dx और ये माइनस का वहां पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये एक्स स्क्वायर फिर 4xy और यहाँ पे क्या गया dy। उसके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे dx को इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले जाऊं, यहाँ पे कुछ dy और dx आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 6x स्क्वायर 2y स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर 4xy, ये आ गया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे ये लिख दूं dy और dx, वैल्यू क्या है यहाँ पे 6x स्क्वायर 2y स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर 4x यहाँ पे y। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ y को vx के सपोज करता हूँ, y vx दोबारा v को x को मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो y v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपान x आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यू, जहाँ पे y होगा वहां पे क्या पुट करेंगे vx, और जहाँ पे डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद हम vx यहाँ पुट करेंगे। तो देखो सेम इसकी बात कर रहे हैं, जब dy और dx लिखा तो यहाँ पे क्या 6x स्क्वायर 2y जगह पे क्या लिखेंगे vx का स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर यहाँ पे 4x, यहाँ पे क्या लिखा vx, तो dy और dx यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर फिर यहाँ पे 2, तो ये v स्क्वायर होगा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा। इसकी बात करें तो x स्क्वायर ये x ही x दो बार तो आ जाएगा, 4x स्क्वायर होगा फिर v, तो dy और dx जब v स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 6 प्लस 2 v स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया 1 प्लस 4 v, एक्स स्क्वायर कैंसल, dy और dx हमने लिखा तो क्या बचा 6 प्लस 2v स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस 4v। तो देखो अब क्या करेंगे, अब ये तो हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1। अब हमारे पास y इज इक्वल टू किसके इक्वल था vx के, ठीक है। अब इसके जब डेरिवेटिव लेंगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लूंगा dy और dx, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने डेरिवेटिव करके है, तो मैं यहाँ पे बात करूं v सेम लिया, एक से क्या हो जाएगी 1, उसके बाद एक सेम फिर क्या होगा dv और dx, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन गई, ये 1 और ये यहाँ पे क्या होगी 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे। तो कंपेरिजन मेथड में हम क्या करेंगे, dy और dx, यहाँ पे dy और dx, इस टर्म की वैल्यू है 6 प्लस 2v स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 4 यहाँ पे v। इसकी बात करें v प्लस x dv और dx। जब माइनस का होगा तो इसको मैं कुछ इस तरह से 2 प्लस 2v स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिखूँ 1 प्लस 4 यहाँ पे v माइनस का v। इसकी बात करूँ x dv और dx। तो देखो अगर मैंने इसकी एलसीएम ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v 1 प्लस 4v
और यहाँ पे 1 प्लस 4 देखो 6 प्लस 2 यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस का वी, माइनस 4 वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 4 वी। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 6 माइनस का वी 4 से तो माइनस का 2 वी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 4 वी आ गया। तो अगर इसकी बात करें इस जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 6 माइनस वी माइनस 2 वी स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 4 वी, तो यहाँ पे एक्स डी वी और डी एक्स। यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेगा तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डिवाइड करा, ये डिवाइड करा वहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी। अगर मैं बात करूँ 1 प्लस 4v यहाँ पे डी वी लिखा, उसके बाद 6 माइनस वी माइनस 2v स्क्वायर लिखा, उसके बाद यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखा एक्स। अब क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो मीन्स यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस 4v और यहाँ पे 6 माइनस वी माइनस 2v स्क्वायर और डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हमने। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर 6 माइनस वी माइनस 2v स्क्वायर की अगर ये u के क्यों लूँ, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगी -1 माइनस का 4v आएगा। उसके बाद माइनस को कॉमन ले लूँ यहाँ पे क्या -1 प्लस 4v आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे माइनस की जरूरत है। एक माइनस हमने यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे रखा। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वी माइनस 2v स्क्वायर, फिर नेचुरल लोगरिथम एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, फिर नेचुरल लोगरिथम लिख देते हैं। ये हमने किसके के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 माइनस वी माइनस 2v स्क्वायर है, तो v हमने किसके के लिए y अपान x के, जब 6 माइनस यहाँ पे y अपान x आ गया, यहाँ पे 2 तो y स्क्वायर अपान में x स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे xy, फिर यहाँ पे क्या होगा 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर। तो मीन्स इस जगह पे अगर पुट करें माइनस नेचुरल लोगरिथम, उसके बाद यहाँ पे लिखा 6x स्क्वायर माइनस xy और माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ पे क्या गया x स्क्वायर और यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम x प्लस नेचुरल लोगरिथम, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में क्या होता है लोग m अपान n, क्या होता है लोग m माइनस लोग n। जब मैं अगर माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म तो माइनस बन जाएगी और ये टर्म क्या बनेगी प्लस, इस तरह बनेगा ना। तो इसको अगर मैं लिखूं डायरेक्ट तो यहाँ पे क्या होगा नेचुरल लोगरिथम 6x स्क्वायर माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर, फिर माइनस की टर्म क्या आ जाएगा प्लस की, फिर नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आया नेचुरल लोगरिथम x प्लस c। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम की बात करूँ, यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर है तो इसका इस जगह पे मैं नेचुरल लोगरिथम x को 2 मरतबा लिख सकता हूँ। उसके बाद ये फर्स्ट लॉ होगा तो log x, फिर यहाँ पे log x आ जाएगा। तो मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ओ ये यहाँ पे इजिकल टू है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो यहाँ पे log 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2y स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस लेके आएंगे तो ये नीचे लोगरिथम x था, ये यहाँ पे log c, तो ये प्लस का वहाँ पे माइनस का तो 2 मतलब नीचे लोगरिथम आ जाएगा, तो एक यहाँ पे log c को यहाँ पे रख दिया। तो ये नेचुरल लोगरिथम के क्या बचा माइनस नेचुरल लोगरिथम 6x माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस नेचुरल लोगरिथम और प्लस
माइनस नेचुरल लॉगरिथम सी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेचुरल लॉगरिथम एक्स, फिर यहाँ पे 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, उसके बाद अगर यहाँ पे वैल्यू हम लेके आए तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम सी माइनस नेचुरल लॉगरिथम एक्स, ये हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम 6 एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम सी अपान एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड एंटी, मतलब एंटी या लॉग इनवर्स, जब लॉग इनवर्स लिखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम फिर 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे लॉग इनवर्स लॉग सी अपान ए, क्या बचा, अगर यहाँ पे क्या बचा, 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे क्या बचा, सिंपल सी, यहाँ पे एक्स। देखो अगर इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करूं तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3xy और माइनस का यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या y स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 2x को कॉमन लूं तो यहाँ पे 3x माइनस 2y आ जाएगा, और इधर से y को कॉमन लूं तो यहाँ पे 3x माइनस 2y आ जाएगा। उसके बाद 3x माइनस 2y को कॉमन लूं तो 2x प्लस y आ जाएगा। तो मीन्स इस जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूं, ये मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 2y 2x प्लस y, ये x डिवाइड के यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू c, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, और 3 क्वेश्चन वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे dx, ये माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाए प्लस का, तो मीन्स इसको 2x y यहाँ पे dy लिख सकते। इस टर्म को मैं dy और dx लेना है, तो dx डिवाइड कर यहाँ पे मल्टीप्लाई का यहाँ पे डिवाइड करेगा, 2xy को इधर ले आए तो ये टर्म कुछ इस तरह बन जाएगी, dy और dx एक्स स्क्वायर फिर 3y स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया 2xy। देखो y को हम किसके के लेते हैं, vx के, उसके बाद इसको डिवाइड करवाएंगे तो v हमारे पास क्या हो जाएगा y अपान x, ये तो हमें यहाँ पे मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में जहाँ पे भी अगर इसका मैं बात करूं एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 2x, यहाँ पे y, मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा 3y की जगह पे क्या लिखेंगे vx स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे vx आ गया, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर फिर 3v स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये x 2 मरतबा तो यहाँ पे क्या गया 2x स्क्वायर फिर v, अगर एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो मीन्स क्या बचा 1 प्लस 3v स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे 2v, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो जब यहाँ पे कैंसिल हो गया इसका मकसद यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिली, dy और dx हमें क्या मिला 1 प्लस 3v स्क्वायर और यहाँ पे 2v। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें, हमारे पास जो सेकंड वैल्यू हमने y को किसके लिया था, y को हमने लिया था vx के, जब उसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब डेरिवेटिव लूंगा dy और dx, तो इसकी डेरिवेटिव लूंगा d और dx vx, तो मुझे बताओ जब अगर डेरिवेटिव लूंगा d और dx vx की तो v सेम, फिर डेरिवेटिव किसकी लेंगे x की, उसके बाद x सेम, फिर डेरिवेटिव लेंगे किसकी v की, तो d और d यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका v x dy, उसके बाद x, तो ये क्या बन गया d और dx, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा dy और dx
यहाँ पे क्या गया हमारे पास v, फिर x डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो मीन्स जब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे। तो कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे, इसका मकसद हमारे पास डी वाई और डी एक्स इक्वल टू डी वाई और डी एक्स। तो ये इक्वेशन 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2। कंपेयर मेथड किसके लिए यूज करेंगे 1 एंड 2 के लिए। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे वैल्यू डी वाई और डी एक्स क्या आ रहा है 1 प्लस 3v स्क्वायर, यहाँ पे 2v, यहाँ पे क्या है v प्लस एक्स डी वी और डी एक्स। ये प्लस का तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का, तो 1 प्लस 3v स्क्वायर 2v माइनस का v, यहाँ पे x डी वी और डी एक्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या गया 2v और x डी वी और डी एक्स। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस v स्क्वायर और यहाँ पे 2v और यहाँ पे x डी वी और डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं 1 प्लस वी स्क्वायर 2v और x dv और dx, इस 2v को यहाँ पे ले आऊं तो 1 प्लस वी स्क्वायर और dx को यहाँ पे ले गया, इसको इधर ले गया, तो यहाँ पे क्या गया 2v। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे x यहाँ पे लिखा, फिर क्या गया 2v यहाँ पे dx, तो x बंटे यहाँ पे डिवाइड करा, इस वैल्यू को इधर ले जाऊं तो dx यहाँ पे क्या गया x, फिर यहाँ पे 2v फिर dv 1 प्लस वी स्क्वायर। तो हम इस जगह पे पुट कर सकते 2v यहाँ पे dv, उसके बाद 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे क्या गया x और यहाँ पे dx 1x। ठीक है, अब क्या करेंगे टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट देंगे तो 2v dv 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या लिखा x। अभी 1 प्लस वी स्क्वायर 2v डेरिवेटिव है, तो मतलब यहाँ पे log 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर नेचुरल लोगरिथम x प्लस नेचुरल लोगरिथम क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर है, उस जगह पे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या नेचुरल लोगरिथम एक्स प्लस नेचुरल लोगरिथम सी ला यूज करेंगे इसमें सेकंड ला, तो नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम एक्स, फिर यहाँ पे क्या नेचुरल लोगरिथम सी, तो मीन ये माइनस का वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लोगरिथम एक्स प्लस नेचुरल लोगरिथम सी। अभी रिड्यूस करेंगे किसको फर्स्ट ला को, जब फर्स्ट ला को रिड्यूस करेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नेचुरल लोगरिथम एक्स, फिर यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या हमारे पास सी है। तो मीन्स इसमें अगर मैं टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लोगरिथम इनवर्स बोथ साइड, जब यहाँ पे लॉग इनवर्स लिखूंगा उसके बाद यहाँ पे क्या लॉग इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लॉग इनवर्स लॉग और ये एक्स 3 हो जाएगा, ये सी, तो सी का एक्स क्यूब आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल, जब कैंसिल हो गई तो मीन्स क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी एक्स क्यूब, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स, ये माइनस का तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2xy, यहाँ पे क्या होगा dy। अगर मैं dx को यहाँ पे ले आऊं और xy को वहां पे रख दूं तो मीन्स इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी dy ओवर dx
यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 2xy। अभी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज इक्वल टू वाई अपान एक्स आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर y की जगह पे क्या आएगा वी एक्स स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर फिर v आ जाएगा। इनमें से एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया 2v। सही है, तो जब यहाँ पे dy और dx लिखा और यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे 2v लिखा, उसके बाद जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा dy और dx फिर d और dx vx की, तो अभी हमने करके आए तो वो डेरिवेटिव क्या थी यहाँ पे v सेम फिर x dv और dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन। जब कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा dy और dx इक्वल टू dy और dx के। तो dy और dx की वैल्यू ये क्या आ रही है 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे 2v vx dv और dx। जब यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर 2v, यहाँ पे माइनस का v आ गया और यहाँ पे x फिर dv और dx आ गया। उसके बाद जब इसके एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या आ गया 2v आ गया, फिर x फिर dv और dx। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस वी स्क्वायर फिर 2v, यहाँ पे x dx और dv और यहाँ पे क्या गया dx। अगर इसको मैं लूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगा dv है, तो यहाँ पे क्या होगा 2v dv आ जाएगा, उसके बाद 1 माइनस वी स्क्वायर होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा dx और x। तो मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिखा 2v फिर dv 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ गया dx, यहाँ पे ax, 1 माइनस वी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी माइनस 2v, तो एक माइनस यहाँ पे रखेंगे दूसरा यहाँ पे रखेंगे, तो जब यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल लोगरिथम 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ये भी होगा नेचुरल लोगरिथम ax प्लस नेचुरल लोगरिथम यहाँ पे क्या आ गया c। अब यहाँ पे जब लॉग की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y अपन x, तो 1 माइनस वी स्क्वायर है तो यहाँ पे लॉग होगा, मैं लिख देता हूँ। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा नेचुरल लोगरिथम 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर होगा, तो मीन लॉग यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद का ला यूज कर नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस नेचुरल लोगरिथम यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है, तो अगर माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस का नेचुरल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ पे क्या होगा प्लस नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर। तो मीन्स कंप्लीट ये वैल्यू को प्रूव करके यहाँ पुट किया, तो यहाँ पे क्या बना नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है तो ये 2 मरतबा आ सकता है नेचुरल लोगरिथम एक्स। अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो यहाँ पे log x इंटू एक्स, तो ये फर्स्ट लाइन में एडिशन में होगा, तो यहाँ पे 2 मतलब log x आ जाएगा। जब यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम x प्लस नेचुरल लोगरिथम x, तो यहाँ पे इज इक्वल टू नेचुरल लोगरिथम x प्लस नेचुरल लोगरिथम c, तो ये log कैंसिल, ये प्लस का वहाँ पे माइनस का। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा नेचुरल सी माइनस नेचुरल लोगरिथम एक्स आ गया, माइनस का होगा मल्टीप्लाई करवाओ तो ये कुछ इस तरह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, प्लस की टर्म माइनस हो जाएगी, हो जाएगा ना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की y अपान एक्स, यहाँ पे साइन y अपान एक्स आ रहा है। तो देखो y हम किसके लिए यहाँ पे वी एक्स के, तो मैं जब यहाँ पे लिखा मैंने dy
और डी एक्स, और यहाँ पे लिखा वी एक्स, यहाँ पे एक्स, उसके बाद यहाँ पे साइन, यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे एक्स, तो एक्स एक्स से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा डी वाई डी एक्स वी प्लस साइन वी। उसके बाद फिर सेकेंड वैल्यू हमने अगर y इज इक्वल टू हमने वी एक्स के लिया है, जब उसकी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन इसको 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई और डी एक्स वी फिर एक्स डी वी और डी एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 करते हैं, तो क्या करेंगे कंपेरिजन मेथड, तो कंपेरिजन मेथड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे डी वाई और डी एक्स, यहाँ पे डी वाई यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे v प्लस साइन v और यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी और डी एक्स, तो ये v से कैंसल, बाकी क्या बचा यहाँ पे साइन v, तो इस साइन v को यहाँ पे ले आए और dx को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे क्या बचा साइन v, यहाँ पे dx रख दूँ, फिर x यहाँ पे dv रख दूँ, उसके बाद साइन v को यहाँ पे x को यहाँ पे ले आऊँ, ये कुछ इस तरह बन जाए dx यहाँ पे x फिर dv यहाँ पे क्या बनेगा साइन v, ठीक है। तो उसके बाद जब इंटीग्रेट यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब यहाँ पे इंटीग्रेट देंगे dx यहाँ पे एक, तो साइन किसका उलट प्रिंसिपल कोसेक का, जब कोसेक एक्स तो इसके साथ एक आइडेंटिटी यूज करें, कौन सी यहाँ पे कोसेक एक्स प्लस कोटेजेंट एक्स, और यहाँ पे रखा कोसेक एक्स प्लस कोटेजेंट एक्स, तो यहाँ पे क्या गया सिंपल dx, तो मीन्स dx यहाँ पे x आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x, फिर यहाँ पे कोसेक x कोटेजेंट x, यहाँ पे क्या आ गया कोसेक x प्लस कोटेजेंट x, और यहाँ पे क्या आ गया dx, तो ये क्या आ जाएगा नेचुरल लोगरिथम x प्लस नेचुरल लोगरिथम c लिख दे। इसके बाद इसकी डेरिवेटिव क्या होगी कोसेक की माइनस कोसेक स्क्वायर कोटेजेंट की माइनस कोसेक स्क्वायर, तो इसका हमने 6 यूनिट में क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पे एक माइनस को रख दिया तो ये टर्म माइनस हो गई, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा माइनस नेचुरल लोगरिथम कोसेक x प्लस कोटेजेंट x, क्या हो गया इसका फर्स्ट लॉ तो बन गया नेचुरल लोगरिथम cx आ जाएगा माइनस नेचुरल लोगरिथम, उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें कि कोसेक y अपान x आ जाएगा और प्लस कोटेजेंट ये भी y अपान x आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आ गया तो मीन्स इसका आंसर क्या बना टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, जब एंटी लॉग देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो मीन्स की वैल्यू क्या बनी माइनस कोसेक y अपान x माइनस कोटेजेंट y अपान x, और यहाँ पे क्या गया ये आना, ठीक है।